जैसे कुछ एक दो पॉइंट में रखूंगा, समय कम है। इस देश में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने पिछड़े समाज के लोगों की आरक्षण में आर्टिकल 340 के तहत व्यवस्था तो दे करके गए थे और उनको ये भी कहे थे कि जो साइमन कमीशन के वक्त सूची में नाम नहीं दर्ज करा पाए, ऐसे लोग जब फिर से हुकूमत बनेगी तो अपना नाम सूची में दर्ज करा के आरक्षण ले लेंगे। काका कालेलकर आयोग की कमेटी आई, पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए कमेटी बनी और 55 में रिपोर्ट आ गई, लेकिन मेरे साथियों इसके बाद भी पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया गया। 77 में एक बार आरक्षण देने की बात भी आई तो जो प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने कहा ये रिपोर्ट पुरानी हो गई। अगर 55 में रिपोर्ट आ गई, 52 में कमेटी बनी, तो अगर इनको आरक्षण नहीं दिया गया, इसके जिम्मेदार कौन है? इस देश की हुकूमत करने वाले लोग। लेकिन उन्होंने नियत साफ करके संविधान को लागू नहीं किया, तो आर्टिकल 340 के तहत संविधान में व्यवस्था भी थी और 55 में काका कालेलकर आयोग के द्वारा रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन आरक्षण नहीं दिया गया। फिर 77 में एक नई कमेटी बनी, मंडल कमीशन, जिसके बदौलत 78 में रिपोर्ट आ गई। फिर 90 में आरक्षण लागू हुआ और 90 में जब लागू हुआ तो 55 से 90 तक कितने साल बीत गया? लगभग 35 साल। 35 सालों तक संविधान में आर्टिकल 340 के तहत व्यवस्था भी थी और काका कालेलकर और मंडल आयोग की रिपोर्ट भी आ गई थी, लेकिन इस देश की हुकूमत करने वाले लोगों ने ओबीसी पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया। 90 में मिला तो वो किसकी बदौलत मिला? माननीय कांसी राम साहब, मान्य बहन जी और बहुजन समाज पार्टी के बदौलत मिला। कैसे मिला आप लोग जानते हो, उस पर विस्तार से मैं नहीं जाना चाहता। वोट का अधिकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने सबको दिया। जितने लोग थे वो चाहते थे कि सबको वोट का अधिकार बराबर करना दिया जाए। वोट का अधिकार उसको दिया जाए जो स्नातक शिक्षा किया हो, जो बड़ी लगान जमा करता हो, जो बड़ा काश्तकार हो। लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, ये देश आजाद हो गया है। अगर शिक्षा के आधार पर वोट दिया जाता तो ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जब इनके पुरखों को पहले पढ़ने का अधिकार ही नहीं था तो स्नातक कहाँ से करते? और स्नातक नहीं करते तो इनको वोट का अधिकार कैसे मिलता? लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने संघर्ष किया। संघर्ष करके उन्होंने कहा नहीं, ये देश आजाद हो गया है। इस देश में अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, अब वोट से पैदा होगा। तो वोट की कीमत सबकी बराबर की होगी, चाहे वो राजा हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गांव का कोई गरीब व्यक्ति हो। ये अगर वोट का अधिकार सबको मिला, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के बदौलत मिला। और इस वोट के बल पर बाबा साहब ने इसलिए सबको वोट का अधिकार दिया था कि इसी वोट के बल पर जीत करके विधानसभा लोकसभा जाओगे और अपने समाज के हित की बात को रखने का काम करोगे। लेकिन इस देश में जो राजनीतिक दल के लोग रहे, उन्होंने सब समाज के लोगों को ना तो चुनाव लड़ाया, ना तो विधानसभा लोकसभा जाने दिया। 1952 में वोट पड़ना शुरू हुआ। बीएसपी गठन कब हुआ? 1984 में। 52 से 84 तक कितने साल बीत गए? जल्दी जोड़िए। नहीं जोड़ पाए। 32 साल। 52 से 84 कितने हुआ? 32 साल। ये 32 सालों तक वोट का अधिकार तो बाबा साहब दे करके चले गए, संविधान व्यवस्था दे करके चले गए, लेकिन सबको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि बाबा साहब कह करके गए थे कि इस देश का संविधान तो मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन इस देश की हुकूमत करने वालों की जब नीयत साफ नहीं रही, निष्ठा से लागू नहीं किए, तो संविधान अच्छा काम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इस देश की हुकूमत करने वाले लोग, चाहे कांग्रेस रही, चाहे भाजपा रही, चाहे जो लोग रहे, इन लोगों ने नियत साफ करके संविधान को लागू नहीं किया। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी बनाना पड़ा। माननीय कांसी राम साहब मांगे। जब तक इस देश की हुक्मरान बहुजन समाज नहीं बनेगी, जब तक इस देश की हुकूमत बहुजन समाज के हाथ में नहीं आएगी, तब तक बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान पूरी तरह लागू नहीं हो सकता। बाबा साहब ने क्या कहा है? एक हाथ में संविधान और एक हाथ से इशारा। किस संविधान में मैंने वोट का अधिकार दिया, इस वोट के अधिकार के बल पर इस देश की कुर्सी पर कब्जा कर लो। कहां? प्रधानमंत्री की। और जब बहुजन समाज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा कर लेगा तो मेरा बनाया हुआ संविधान पूरी तरह से इस देश में लागू हो जाएगा। उसी दिन ये देश आजाद होगा, उसी दिन देश के सब लोगों का काम होगा। 5 तारीख। 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 5 ता
अभी इस 22 में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है, साजिश हुई है, और हमारे लोग अपने आप को मायूस होकर के कमजोर समझ रहे हैं। उस साजिश को नहीं समझ पाए। साजिश क्या हुई, किसके साथ हुई? अल्पसंख्यक मुस्लिम के साथ, पिछड़ा के साथ, SC ST के साथ, और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के साथ। साजिश क्या हुई जरा आप बताइए। इस देश में जब भाजपा आई थी, प्रदेश में जब भाजपा आई थी, तो क्या कह के आई थी? महंगाई बहुत बढ़ गई है, हमको ले आओ, हम महंगाई कम करेंगे। जरा एक चीज बता सकते हो किस चीज में महंगाई कम हुई? लेकिन 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना महंगाई हुई हर वस्तु पर। उसको मैं बता सकता हूं, आप भी जान रहे हो। डीजल कितना महंगा, पेट्रोल कितना महंगा, गैस कितना महंगा, कपड़ा कितना महंगा, दाल कितना महंगा, सरसों का तेल कितना महंगा। किसी भी वस्तु को देखोगे तो हर वस्तु का दाम 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना महंगा हो गया। लेकिन भाजपा वादा करके क्या आई थी कि महंगाई को कम करके हम सस्ता करेंगे। इसका मतलब इस भारत देश की आम जनता महंगाई से आज त्राय त्राय कर रही, परेशानी में।